जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 22 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 22 जून के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपसे। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी में है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर चुकी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो चुके हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है जैसे अच्छाई करके, बहुत शराफत दिखा के कोई काम नहीं चलता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, इनकी शादी नहीं हो पाई है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है। एंड या फिर आप इनको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मे बी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, जिस वजह से इनके अंदर बड़ी बेरुखी सी आ गई है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो डेथ की एनर्जी से दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का अच्छाई पर से विश्वास उठ गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अच्छा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बस 2 ही साइन है। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों साइन इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 4 2 2 6। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी इनके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस भी कंडीशन में ये हैं बिल्कुल खुश नहीं हैं। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। चैरियट की एनर्जी 7 4 11। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एज सुन एज पॉसिबल इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस तरह से रहना। जिस कंडीशन में ये हैं उस कंडीशन में बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद इनको निकलने को मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है। हाई प्रीस्टस क्यों है? डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यस, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब जैसे 8 ऑफ सॉर्ड इधर भी था इधर भी है। यस, एंड देखिए यहाँ पर हायरोफेंट था एंड यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड। मे बी आप भी इसी तरह की कंडीशन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 की भी एनर्जी है। मे बी आप दोनों के हालात एक जैसे हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अच्छा होते हुए भी इनको बहुत टॉक्सिक कंडीशन में रखा गया है। 8 to 10 की एनर्जी है। कोई मजिशियन है, कोई मजिशियन है जिसने इनकी ये हालत कर रखी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 8 to 10 10 एंड 11 21 टेबल टर्न। आपके पार्टनर टेबल टर्न कर देना चाहते हैं एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब ये बिल्कुल यस, इस कंडीशन से निकल के किसी भी तरीके से बस आपको पाना, आपके साथ एक यूनियन करना, यही सब चीज़ें इनकी चाहत दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो कुछ भी हो नहीं पा रहा है क्योंकि सब सॉर्ड की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ सोचा था उसमें से कुछ भी होते हुए इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड इनका हर चीज़ से मोह भंग हो रहा है। 2 ऑफ कप क्यों है? डिवाइन, डेथ की एनर्जी। यस, इनको लग रहा है कि जैसे सारे सपने खो गए हैं, इनके सारी डिज़ायर, सारी विशेज़ सब मिट्टी में मिल गई हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि इनका आपके साथ यूनियन होगा, एक हैप्पी फैमिली होगी, अच्छी खासी लाइफ होगी, लेकिन सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो डेविल है, जिसने आपके पार्टनर की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है एंड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड डिप्रेस हो चुके हैं, जिस वजह से इनका मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई पड़ रहा है। मतलब जैसे किसी के सारे सपने जल जाएं, सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाए, तो वो इंसान कितना खुश रह सकता है। तो 7 4 11 11 एंड 10 21 21 एंड 15 कितना हुआ? 36। हर्मिट की एनर्जी। तो वही हर्मिट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, मे बी एज भी बढ़ रही है एंड अंदर से बिल्कुल जैसे साधुओं वाली ज़िंदगी, बिल्कुल साधु सन्यासियों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मजिशियन मुझे दिख रहा है जो इनकी लाइफ में कोई खुशी आने ही नहीं दे रहा है।
यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं आपके पास लव का कप लेकर, लेकिन ये स्टक हैं, जैसे कोई इनके पैरों को रोक रहा है, कोई इनके कदमों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यस, दिस इज दैट मदर ऑफ सॉर्ड। यही वो मदर ऑफ सॉर्ड है जिसने आपके पार्टनर को, लेकिन ऐसा क्यों कर रखा है? मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी एनर्जी आ रही है। इसका रीज़न ये है कि ये जो मदर ऑफ सॉर्ड है ये खुद भी अकेले रहती है, क्योंकि देखिए ये मदर ऑफ सॉर्ड एंड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है, ये एट ऑफ सॉर्ड एंड ये हायरोफेंट, इधर ये हाई प्रीस्टस एंड ये एट ऑफ सॉर्ड। मतलब आप देख रहे हैं जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुकर्मों का जो रिजल्ट है वो आपके पार्टनर के ऊपर डाल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई लेडी मुझे दिख रही है, आई डोंट नो, ये कोई भयंकर तांत्रिक लेडी हो सकती है, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं पता, या ऐसा कभी हो भी सकता है कि नहीं कि कोई ज़िंदगी भर बैड कर्मा करे लेकिन उसका जो रिजल्ट आए, मतलब जब उसको भुगतने का टाइम आए तो भुगतान भी उसी को करना पड़े जिसने झेला है। ये मुझे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन मुझे दिख यही रहा है जैसे कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा, मतलब मैं किस तरीके से बताऊं, जैसे आप शीशा देखते हैं, आईना, एंड आईने में आप खुद को देखते हैं, तो यहाँ पर कोई आई डोंट नो कि ब्लैक मैजिक में ये भी होता है कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कोई अपने बैड कर्मों का जो बर्डन है उसने आपके पार्टनर के ऊपर डाल दिया है, एंड आपके पार्टनर फालतू में किसी के बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। ओके, चलिए, अच्छा मैं इसका भी आंसर देखूंगी। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ सॉर्ड ने, तो मदर ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है ये कंडीशन आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि 22 की एनर्जी थी ट्विन फ्लेम की। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि मे बी आप भी अपनी लाइफ में यही सब कुछ झेल रहे हो सकते हैं। ओके, मे बी आप किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर आप ही वो सिंगल व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ को ये जो मजिशियन है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जैसा आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम में रीडिंग बहुत ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो मदर फिगर है ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आ जाएंगे तो इनके कर्मों की सज़ा झेलेगा कौन, इस वजह से ये ऐसा कर रही है, आने नहीं दे रही है। 6 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वैंड, मे बी पहले आपके पार्टनर छोड़ के जा चुके हैं इनको, आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर की कहीं मैरिज वगैरह हुई थी, या तो आप ही के साथ हुई थी, नहीं तो किसी और के साथ हुई थी, या छोड़ के गए थे। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 4 10 10 एंड 10 20 जजमेंट की एनर्जी, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर पे जजमेंट पास हो गया था। अगर ये इतनी बुरी लेडी है तो फिर आपके पार्टनर पे जजमेंट पास हुआ क्यों है? 20 की एनर्जी है यहाँ पर, 6 4 10 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट पास हो गया था। जस्ट मिनट, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है, ऐसा दिख रहा है कि मतलब जजमेंट का मतलब ये है कि या तो इनका डिवोर्स हो गया एंड इनको फिर से वापस आना पड़ा, कुछ ना कुछ तो ऐसा सिनेरियो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर फिर से इसी लेडी के शिकंजे में हैं। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ कप, यस, एंड जब आपके पार्टनर अब फिर से उसी हालत में फंस गए हैं तो जैसे इस व्यक्ति की विश फुलफिलमेंट हो गई है, क्योंकि ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर इसके चंगुल से निकल के जाएं। तो यहाँ पर 13 to 15 डेविल की एनर्जी, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ अटैच हों। 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, माय गॉड, ये क्या निकल के आ रहा है? ट्विन फ्लेम, ये कैसा ऑब्सेशन है, ये कैसा पागलपन है? मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा चुका है। इतनी बुरी हालत है कि आपके पार्टनर लिटरली रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड ये मदर फिगर ही मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मदर फिगर है, लेकिन मदर फिगर कैसे इतनी ऑब्सेस्ड हो सकती है? लेकिन देखिए, रीडिंग तो बिल्कुल पक्की सच है, लेकिन ये कुछ शॉकिंग ट्रुथ यहाँ पे रिवील हो रहा है। 6 4 10 10 एंड 9 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी।
तो ब्लैक मैजिक तो बहुत तगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल के ब्लैक मैजिक हैं। मतलब मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि ऐसा भी कभी हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये लेडी ऐसा क्यों कर रही है। ये क्या वाकई में कोई ट्विन फ्लेम है? मे बी आपके पार्टनर की वाइफ, लेकिन वाइफ नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूर गए हैं मैरिज करके। लेकिन जो है मतलब या तो इनकी मैरिज कहीं पे हुई थी, लेकिन फिर से इनको वापस घसीट लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट का मतलब इनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, एंड फिर ये वहीं पे फंस गए हैं आके, तब जाके इनको चैन मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? डिवाइन प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए, मुझे बताइए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड। थोड़े से और कार्ड दीजिए डिवाइन, ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक आ पाएंगे इनके पार्टनर। पहले ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, ब्लैक मैजिक किया जाता है इनकी हर चीज़ पे। ब्लैक मैजिक इनके ऊपर हर वक्त नज़र रखी जाती है, एंड बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होता है, जिसकी वजह से इनकी सारी खबर इस लेडी को रहती है एंड इनको निकलने नहीं देती है अपने चंगुल से। और बताइए, सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, डॉटर ऑफ सॉर्ड एंड सन ऑफ सॉर्ड। फिर से यहाँ पे देखिए कपल आ गया। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे क्यों हो रहा है। डिवाइन ये बताइए कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि व्यूअर्स के पार्टनर को इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। सन की एनर्जी, सन की एनर्जी आ रही है, मतलब छुटकारा तो मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। एंड कैसे मिलेगा डिवाइन बताइए। हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर को किसी के पास जाना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास, या तो आपके पार्टनर खुद हायरोफेंट बन जाएंगे तब, मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे तब इनको छुटकारा मिलेगा। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तांत्रिक से जाके ही ये सब चीज़ें करवाएंगे तब इनको छुटकारा मिलेगा, वरना मुझे दिख नहीं रहा ये लेडी इनका पीछा छोड़ेगी। डिवाइन थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ओके, तो आप कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लीजिए अपने पार्टनर तक पहुंचने का, या फिर आप कोई नया रास्ता चूज़ करिए। अगर पुरानी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो कुछ नया चूज़ करिए, लेकिन गिव अप मत करिए। ठीक है, जय माता दी।